तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ। कोयल की कलकल और मोर के मधुर स्वर से प्रातः काल का वातावरण अत्यंत सुरम्य था। स्वरूप गुप्तादि समस्त मुनिराज आत्म ध्यान में रत थे। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए आचार्य स्वरूप गुप्त ने तीर्थंकर सुमतिनाथ के जीवन के संबंध में बताना प्रारंभ किया। धातकी खंड की पुंडरीकणी नगरी में महाराजा रतिसेन राज करते थे। महाराजा रतिसेन न्यायवान, सदाचारी और धर्मात्मा थे। महाराजा रतिसेन के राज्यकाल में प्रजा क्लेश रहित एवं सुखपूर्वक जैन धर्म की उपासना करती थी। आत्मज्ञानी शास्त्राभ्यासी राजा रतिसेन भी वीतरागी देव शास्त्र गुरु की सेवा में सदा तत्पर रहते थे। महाराजा रतिसेन ने पुंडरीकणी नगरी में अनेक वर्षों तक राज किया। एक दिन नगरी में अरिहंत नंदन भगवान का आगमन हुआ। परम भक्ति से राजा रतिसेन ने वंदन पूजन करके उनका धर्मोपदेश सुना। धर्मोपदेश सुनकर उनका चित्त संसार से विरक्त हो गया। पाप रहित मुनि धर्म ही एकमात्र इस जीव को उत्तम सुख की प्राप्ति कराता है। अतः राजा रतिसेन समस्त राजपाट छोड़कर परिग्रह के व्यर्थ भार को उतारकर अरिहंत नंदन जिनेंद्र के चरणों में दीक्षा अंगीकार कर ली। हे मुनिवर, फिर क्या वे भी स्वर्ग में गए? आराधना पूर्ण जीवन व्यतीत करने के पश्चात अंत में समाधि मरण पूर्वक राजा रतिसेन के जीव ने वैजयंत विमान में अहमिंद्र के रूप में जन्म लिया। अहमिंद्र पद के दिव्य सुखों के बीच भी उनका चित्त तो मोक्ष सुख की खोज में ही लगा हुआ था। इस तरह धीरे धीरे सुखपूर्वक अहमिंद्र पर्याय के असंख्यात वर्षों को पूरा करके वे आत्म साधना पूर्वक अयोध्या नगरी में राजा ऋषभदेव के वंशज महाराजा मेघरथ की महारानी मंगलावती की कुक्षी में श्रावण शुक्ल दूज को अवतरित हुए। 6 मास पूर्व से ही नगर में रत्न वृष्टि होने लगी थी। 16 स्वप्न का आना और महाराजा मेघरथ से उनकी मनोहारी फल जानना, मानो ऐसा था कि जैसे कोई भूलोक पर ही स्वर्गलोक के सुखों को भोग रहा हो। जिस जिनदेव के चरणों में इंद्र भी नतमस्तक होता हो, उस जिनेंद्र का जिस माता की कुक्षी में जन्म हो, उस माता का अपार सुख प्राप्त होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तीनों लोकों में तीर्थंकर के गर्भ अवतार की चर्चा थी। अधोलोक के भवनवासी देव, मध्यलोक में मनुष्य एवं ऊर्ध्वलोक में इंद्रादिक सभी के मुख पर मात्र एक ही चर्चा थी। और होती भी क्यों ना, आखिर 9 लाख करोड़ सागरोपम पश्चात सुमतिनाथ तीर्थंकर का अवतार हुआ था। चैत्र शुक्ल एकादशी को अयोध्या नगरी में वर्तमान 24 के 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान का जन्म हुआ। तीनों लोग आनंद से भर गए। इंद्र ने भरत क्षेत्र में आकर अत्यंत उल्लास पूर्वक प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। स्वर्गलोक में इंद्रिय जनित सुख कितने ही क्यों ना हो, लेकिन संयम धारण करने हेतु उनका हृदय भिक्षा प्राप्ति की इच्छा से लालायित भिक्षक के समान सदैव पीड़ित ही रहता है। अत्यंत हर्षित हो इंद्र बालक सुमतिनाथ को सुमेरु पर्वत पर बाल्याभिषेक हेतु ले गया। वहां बालक सुमतिनाथ की बाल्य छवि को देखकर इंद्र का हृदय उसी प्रकार प्रफुल्लित हो उठा जिस प्रकार मां अपने पुत्र को देखकर अत्यंत हर्षित हो जाती है। तीर्थंकर सुमतिनाथ का चिन्ह चकवा था। उनकी आयु 40 लाख पूर्व की थी एवं उनके शरीर की ऊंचाई 300 धनुष प्रमाण थी। जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी बालक सुमतिनाथ को शिक्षा हेतु किसी अन्य गुरु की आवश्यकता न थी। महान पुण्य के उदय से राजा सुमतिनाथ बाह्य लक्ष्मी से युक्त तो थे ही, साथ अंतरंग लक्ष्मी से भी युक्त थे।
भला मनुष्यों के समूह में तीर्थंकर के समान ज्ञानधारी और पुण्यधारी जीव अन्य कोई कहाँ हो सकता है? उनके वैराग्य में निमित्त कारण कौन बना? एक दिन वैशाख शुक्ल नवमी के दिन महाराजा सुमतिनाथ अद्भुत श्रृंगार से शोभायमान हो अयोध्यापुरी की शोभा को निहार रहे थे। उस काल विचार दशा में स्थित होने से उन्हें अपने पूर्व भव का ज्ञान हो गया। जाति स्मरण में उन्होंने देखा कि पूर्व भव में तो वे अनुत्तर विमान के देव थे। वहां का वैभव और संपदा अपार था। उस वैभव के समक्ष इस पर्याय का वैभव तो अणु मात्र भी नहीं है। और इस प्रकार जाति स्मरण होने से महाराजा सुमतिनाथ का चित्त संसार से विरक्त हो गया। अतः उन्होंने मुनि धर्म अंगीकार करने का निर्णय ले लिया। वैराग्य की भावना से ओतप्रोत हो महाराजा सुमतिनाथ ने जैसे ही मुनि धर्म अंगीकार करने का निर्णय लिया तो लोकांतिक देवों ने आकर उनकी स्तुति की और अभय नामक देव शिविका में उन्हें विराजमान कर दीक्षावन में ले गए। वहां सम्राट सुमतिनाथ के साथ 1000 राजाओं ने भी मुनि धर्म अंगीकार किया। चलते फिरते सिद्धों के समान मुनि सुमतिनाथ मौन होकर भरत क्षेत्र की भूमि पर विहार करने लगे। मुनि दशा में सर्वप्रथम आहार दान मुनि सुमतिनाथ को सोमनस नगरी के पद्म राजा ने दिया। मुनिराज ने कितने वर्षों तक घोर तपस्या कर आत्म साधना की? इस तरह मुनि सुमतिनाथ 20 वर्ष तक आत्म ध्यान में लीन रहे। अंत में अयोध्या नगरी के जिस वन में उन्होंने दीक्षा ली थी उसी वन में चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन शुद्धोपयोग पूर्वक केवल ज्ञान प्रकट किया और इस तरह वे अल्पज्ञ से सर्वज्ञ अंतरात्मा से परमात्मा बन गए। उनकी सभा में अमर आदि 116 गणधर विराजते थे। सर्व तीर्थंकरों में तीर्थंकर सुमतिनाथ के गणधरों की सर्वाधिक संख्या थी। साथ ही साथ उनके समव शरण में 13,000 केवल ज्ञानी भी वहां विराज कर समव शरण की शोभा को बढ़ा रहे थे। उनकी सभा में कुल 3,20,000 रिद्धिधारी मुनि एवं 3,30,000 आरिकाएं थीं। 3 लाख श्रावक एवं 5 लाख श्राविकाएं संयम पूर्वक उनकी धर्म सभा में आत्माराधना करते थे। हे मुनिराज, कृपया करके यह बताइए कि उनकी दिव्य ध्वनि में सर्वांग से जो वाणी निकली उसमें क्या आया? भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसा आया कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत सामान्य अनंत ही विशेष गुण हैं। जीव को पहचानने के हेतु मुख्यतया 6 सामान्य गुण आवश्यक हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। अस्तित्व गुण के कारण ही द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और उसकी सत्ता स्वयं से सर्वकाल रहती है। वस्तुत्व गुण से द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व होता है, अर्थात द्रव्य कोई ना कोई कार्य करता है। द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य की पर्याय निरंतर बिना किसी अंतराल के बदलती रहती है। अगुरु लघुत्व गुण के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता और गुण बिखर कर अलग नहीं होते। प्रदेशत्व गुण के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार हमेशा हर समय रहता ही है। ये 6 सामान्य गुण पुद्गल के एक परमाणु से लेकर अनंत लोकाकाश में हर द्रव्य में हर समय उस द्रव्य की हर पर्याय में पाए जाते हैं। इन 6 गुणों से अपने आत्मा की शक्ति को पहचानना और विशेष गुणों की सहायता से 6 द्रव्यों में से अपने आत्मा को अलग पहचान कर उसमें अनंत काल के लिए लीन हो जाना ही प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। लाखों करोड़ों वर्षों तक भगवान सुमतिनाथ ने धर्मोपदेश देकर भरत क्षेत्र के जीवों का कल्याण किया और अंत में चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन सम्मेदाचल की अविचल कूट से भगवान सुमतिनाथ ने निर्माण पद प्राप्त किया। इस तरह
ज्ञान जन्म और मोक्ष कल्याणक तीर्थंकर सुमतिनाथ के एक ही दिन में हुए। हे सर्वदर्शी सुमति जिन आनंद का रसकंद हो शक्तियों के संघरालय, ज्ञान के घन पिंड हो, निर्लोभ हो निर्दोष हो, निष्क्रोध हो निष्काम हो परम पवन पतित पावन, शौचमय सुखधाम हो। बोलो सुमतिनाथ भगवान की जय हो।